ओम शांति। ओम शांति। 6 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप सहज रीति से जुड़ सकते हैं। चारों समय रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं, लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आपका कोई सुझाव है, हम सबके हित में वो भी भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पार्ट चलता है। दोनों का इकट्ठा पार्ट चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों आत्माएं इकट्ठा पार्ट बजाती हैं और एक ही शरीर के द्वारा कितने साल तक? लगभग 33 साल तक। हैं जी? अच्छा, ठीक ठीक भाई जी। 33 साल तक बाबा पाठ बजाते हैं लगभग एक ही शरीर से। 1936 से लेके 1969 तक। ठीक है। पर भाई जी उसके बाद भी तो आते हैं गुलजार दादी के तन में। परंतु ब्रह्मा बाबा के तन में रथ में तो नहीं आते ना। हाँ, मतलब एक रथ से दोनों ने मिलकर 33 वर्ष पाठ बजाया ना। उसके बाद तो दोनों फिर दादी के तन में आए ना, 40-45 वर्ष तक। 69 से लेके 17 तक कितने साल हुए? 46 साल, 48 साल। हैं जी? 17 में से 69 गए, एक बढ़ जाएगा, 48 साल। 48 साल गुलजार दादी के तन में दोनों ने पाठ बजाया। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। ये उनका पाठ है। 33 वर्ष ब्रह्मा बाबा के तन में पाठ बजाना और 48 वर्ष गुलजार दादी के तन में पाठ बजाना, वो भी दो दो आत्माओं ने। दादी को बाहर अलग करके, चल तू बाहर बैठ, हम पाठ बजा के आते। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। तो दादी वाले पार्ट में भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं? जिसको महापाप कहा जाता है। जिसको महापाप कहा जाता है। दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? बाबा कहते हैं ना, जब बच्चे दुखी हो जाते हैं तो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर खत्म हो जाएंगे तो दुखों से छूट जाएंगे। इसको महापाप कहते हैं।
लेकिन और दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो दुख की दुनिया है ना। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। वास्तव में स्वयं को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा तो अमर है। अनेक उपाय रचते हैं किसको खत्म करने के। आत्मा तो मर नहीं सकती। हाँ जी, देह को, जीव को, उसे शरीर कहा को जाएगा खत्म जीव घात। करते हैं। वो जीव घात करने की सोचते हैं। वो इस शरीर का अंत करने की सोचते हैं। इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी, महावीर जी ने भी ये कहा कि ये देह हमारे दुखों का कारण है। तो उसका प्रभाव भी होता है। बाकी सभी महसूस करते हैं इस देह के कारण दुख है। यदि हम इससे छूट जाए तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। अब शरीर को कैंसर हो गया है, तड़पने की क्या जरूरत है, छुट्टी करो। ऐसे और जीवन में कोई कष्ट आए तो इस शरीर को छोड़ो, जाके दूसरा शरीर लेंगे और फिर आराम से रहेंगे। इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही ये है ही अपार दुख की दुनिया। अब ये बातें कब कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते। बाबा की बात कब लागू होगी, किन पर लागू होगी, किन पर लागू नहीं होगी। बाबा की बातें किन पर लागू होंगी और किन पर लागू नहीं होंगी, कौन बताए। तो ज्यादा दुखी हो गए उन्हीं पर लागू होगी। जो भगवान के आने के बाद भी वो दुखी है, तो और कोई बताओ। उस पर ज्यादा लागू होगी जिसको और पता नहीं है कि भगवान आया और है। कोई बताओ जरा। हमारा देहो दुख का कारण नहीं है, देहो भान दुख का कारण है। जो देहो भान से छूट जाएगा वो दुखों से भी छूट जाएगा। क्या ये महापाप है? हाँ, महापाप तो है, क्योंकि कर्म तो हमारा साथ ही जाएगा ना। इसको महापाप क्यों कहा? भाई जी, क्योंकि देह को खत्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। वैसे भी इसका ये कोई लॉ तो है नहीं, और ज्ञान को समझा नहीं है। जो ज्ञान में पीछे नहीं है, जिनको ज्ञान समझ नहीं आया वो ही ऐसा करते हैं। देह को खत्म करना महापाप है? प्रकृति को हम दुख दे रहे हैं। क्या कोई कर्म का, जब कोई कर्म पाप नहीं है, कोई कर्म रॉन्ग नहीं है, आप उसे महापाप क्यों कह रहे हो? उसका पार्ट है, लेकिन फिर भी लॉ तो अपने हाथ में ही लिया ना। क्या हाथ में लिया? लॉ तो अपने हाथ में लिया ना। पार्ट को देह को जो आत्माएं कर्मों की गति को समझ चुकी हैं, वो इसे महापाप नहीं कहेंगी। जिनको अभी कर्मों की गति समझ में नहीं आई है, नए नए भगत बच्चों के लिए ये कह सकते हैं कि उसने पाप किया, महापाप किया। परंतु पुराने बच्चे, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, किसी भी कर्म को महापाप नहीं कह सकते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। अब किसको कहोगे पाप? अब किससे पाप कहोगे? ये भी गीता के अंदर लिखा गया और हमने बाबा के ज्ञान से
प्रूव कर दिया। जब तक किसी आत्मा को हम ये नहीं समझा देते जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, जब तक हमने किसी को नहीं समझाया है तब तक ये पाप कहलाएगा। ठीक है। भाई जी, मतलब जो आत्महत्या करते हैं उसका वही पाठ है, वो वही कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी आत्मा कोई मरी नहीं, उसने बहाना बनना है शरीर को खत्म करने का। कोई भी आत्मा 1 सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकती और 1 सेकंड लेट भी शरीर को नहीं छोड़ सकती। अब कितनी आत्माएं आत्महत्या, शरीर की हत्या करने के लिए जाती हैं, परंतु नहीं हो पाता। कितनी बार ट्राई करते हैं, नहीं हो पाता। उनके हाथ में है ये कि वो आत्महत्या कर ले, किसी के हाथ में नहीं है आत्महत्या करना। कितने लोग जाते हैं देह की हत्या करने के लिए, परंतु अपने अंग कटवा के फिर आके बैठ जाते हैं, अपने अंदर बीमारियां पैदा करके आकर बैठ जाते हैं। किसी ने पॉइजन ले लिया, शरीर के अंग डैमेज हो गए, परंतु पहले हॉस्पिटल पहुंच गया। अब जितना डैमेज हो गया था हो गया, आगे उसे बचा लिया गया, तो बाकी जीवन उसका कैसे होगा। ट्रेन के नीचे कटने गया, उसका हाथ और पैर कट गया, बाकी बच के आ गया और जिंदा है और बैठा है, दुकान कर रहा है। तो वरना हाथ पैर कटवा के कैसे आता। हाथ पैर तो एक्यूरेट टाइम पर कटने थे ना, उसने क्या गलती की है। उसके हाथ पैर कटवाने के लिए जाना था ना भी ना, उसने नहीं जाना था। उसमें ड्रामा में क्या गलती है, किसी की गलती है क्या, किसी को दोष दे सकते हो क्या। ये ज्ञानी तो आत्मा बच्चे अपने आप फैसला कर लेंगे, इसलिए बाबा ने नए बच्चों के सामने वो कहना था कह दिया। आप उसे माँ बाप नहीं कह सकते। भाई जी, हाँ जी, यहाँ कोलकाता में मेट्रो रेल में हाँ जी। जो सुसाइड करता है हम्म, उसमें 100% लगभग एक्यूरेसी है। इसका मतलब वो जानबूझ के करता है। समझे नहीं, जानबूझ के क्या करते हैं उन्होंने करना है, उनको दिमाग खराब हो गया, चले गए। मतलब वहाँ जीने का चांस ही नहीं है। मतलब मेट्रो में जो सुसाइड करता है उसका जीने का चांस ही लगभग खत्म हो जाता है। खूब बहुत कम आदमी है जो बच जाता है। भाई देखिए, मैक्सिमम उसका टाइम आया है तो जाएगा, शरीर छूटेगा। टाइम नहीं आया, उसका शरीर नहीं छूट सकता। मेरे से कितने पूछते हैं, फोन करते हैं, मैं आत्महत्या करने जाता हूँ। मैंने कहा जाके देखो, यदि तुम्हारी मौत आई है तो होगा, तुम्हारी मौत नहीं आई है तो नहीं होगा, तुम वापिस आ जाएंगे। 1 सेकंड पहले कोई शरीर नहीं छोड़ सकता, 1 सेकंड लेट भी कोई शरीर नहीं छोड़ सकता। जाके देख लो। मैं तो, मेरे सामने कितने केसेस हैं, कहते हैं हाँ मैंने बहुत बार कोशिश किया, मैं नहीं मर पा रहा हूँ। नहीं मर सकते। जब मौत आएगी ना, चाहे आप जाओ या ना जाओ, आपको जाना है। आत्मा के शरीर छोड़ने का समय निश्चित है। 1 सेकंड पहले नहीं हो सकता, एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। डिसाइडेड है कि उसने कब, कहाँ, कैसे शरीर को छोड़ना है। वहां जाने के बाद ही उस आत्मा ने शरीर को छोड़ना है। डाउट है तो पूछो। नहीं भाई जी, क्लियर है, क्लियर है। तो कोई किसी को मार नहीं सकता। मर्डर करने जाता है, जिसकी मौत आई है उसकी गोली लगती है, जिसकी मौत नहीं आई है उसको गोली नहीं लगती। गोली लग करके भी बच जाता है, कितनी गोलियां लग करके भी बच जाता है। उसको दुनिया वाले भक्ति मार्ग में कह देते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। परमात्मा कभी किसी को बचाने नहीं आता, परमात्मा किसी को मारता नहीं। बहुत अपने अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर स्पष्ट कर लेना है, जिस आत्मा का शरीर छोड़ने का समय आया है, बहाना बना है, उसने शरीर छोड़ दिया।
आगे जो होना है वो होगा। तो हम नहीं कह सकते कि ये महापाप है। बाबा कह सकता है नए बच्चों के लिए महापाप। जी ये कह सकते हैं सब चीज हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रही है। बिल्कुल, कल तो हो ही नहीं रहा। अब किसी बच्ची ने शरीर छोड़ना है, पास हो गई है, मेरिट में टॉप पे नंबर आ गया है और उसने शरीर छोड़ देना है। कहते बच जाती, पहले क्यों बता देता। दुनिया भर की बातें करते रहो, कैसे बता देता? उसको तो जाना था भाई, उसका टाइम आ गया, आगे उसका गर्भ तैयार खड़ा है, वो वहां जाके जन्म लेवे कि यहां बैठी रहे तुम्हारे पास। ये भाई बहनों ने प्रश्न पूछ पूछ करके एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया। कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार का। कोई कितना सियाना बनो, जैसे जिसकी मौत होनी है निश्चित रूप से वो वैसे ही मौत लेगा, चाहे वो फांसी लगाए चाहे कुछ करे। वो अभी अभी मेरे साथ रोटी खा रही थी, रोटी बना के दी, सबको रोटी खिलाई और साथ वाले कमरे में जा करके फांसी का फंदा लगा लिया। कोई बात ही नहीं हुई। अब उसके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा था, वो जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा था उसने अपना पार्ट बजा दिया। उस आत्मा को जाना है, एक्यूरेट टाइम पर पार्ट बजाएगी, आगे पीछे नहीं। एक बच्चा अपने घर के अंदर खेल रहा है, माँ बाप निश्चिंत है, सारे निश्चिंत है, और बाहर से एक शराबी इतनी ड्रिंक कर लेता है, गाड़ी इतनी फास्ट चलाता है, हाईवे को तोड़ करके, झाड़ियां तोड़ करके, उसकी दीवार गिरा करके आंगन के अंदर बच्चे को आके गाड़ी से कुचल देता है। सोच रखा था उसने, शराबी ने सोच रखा था कि मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा। आप सोचिए हाईवे को तोड़ना, हाईवे के साथ जो है ना साइड में कुछ ना कुछ तो पगडंडी होती है, उसको तोड़ना, और उसके बाद झाड़ियों को क्रॉस करके जो मकान है उसकी दीवार को गिरा करके और बच्चे को दबा देना। उस आत्मा का एक्यूरेट टाइम पर शरीर छूटना है। उसके लिए कारण कुछ भी बने, कोई बीमारी बनो, कोई व्यक्ति बनो, कोई साधन बनो, कुछ भी बनो, वो निश्चित है, वो निश्चित है, होना निश्चित है। कोई गलती नहीं, किसी की भी गलती नहीं, उसके शराब पीने की गलती नहीं, उस गाड़ी के टूटने की गलती नहीं, उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उनके माँ बाप की कोई गलती नहीं। मैंने उसमें बना के रखा हुआ था, किसी का दोष नहीं, उसमें सारे इसी प्रकार की घटनाओं के वीडियोस बनाए हुए थे, उसको बहुत लोग देखते थे। किसी का दोष नहीं। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा तो है, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते रहे आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, और ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है।
ये बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे सुनाते हैं, यहीं आकर के सुनाते हैं। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कोई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। अब मुझे याद करो भी सबको समझ में आए कि मेरा कहना मानो। ब्रह्मा तन के द्वारा कि मुझे याद करो, ये समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है, मुंह फिराकर उल्टा कर देती है। जैसे कहते हैं थप्पड़ मारकर मुंह सीधा कर दूंगा, मुंह घुमा दूंगा। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने अपने सामने कर दिया। इधर देखो मेरी तरफ, और किसी की तरफ देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? जो ब्रह्मा को समझते हैं कि ब्रह्मा कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है। क्या उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, वहां बैठ लिबरेट करेंगे क्या? ऊपर आकाश में कहीं बैठ करके, परम धाम में बैठ करके लिबरेट करेंगे क्या? कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आते हैं। कल्प कल्प पहली बार नहीं आ रहे हैं, हर कल्प आते हैं। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? जिसमें शिव बाबा आते हैं उसको ही हम उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1। भाई जी, हाँ जी। उसको कहेंगे खजूर। उसको आसमान से गिरी खजूर पेट के। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। पूरा निश्चय होता है पर तो माया मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नोट ए पेनी बना देती है। 1 पाउंड की कीमत क्या हो जाती है? पेनी भी नहीं मिलती, पेनी भी नहीं मिलती। पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहे सुनी सुई बातें, परंतु वे जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना। उसने कहा राम जी राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से खीर सागर में जाते हो। बाप की याद से क्या जाते हो? विषय सागर से खीर सागर में जाते हो। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो। उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहां कहां
सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वे जरूर प्यारे तो लगते होंगे ना, लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे, फिर प्यार उन पर चला जाएगा तो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझ एक तरफ लड़ाई होगी, मतलब इसका थोड़ा समझा दीजिए। तब कर्मातीत अवस्था होगी। अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बाप बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। क्या पूछना है इसमें बताओ। मतलब एक तरफ लड़ाई होगी, मतलब लास्ट के बारे में बोल रहे हैं बाबा। लड़ाई तो चल ही रही है, आपकी भी लड़ाई चल रही है। जिस टाइम आपकी लड़ाई खत्म होगी तब कर्मातीत अवस्था होगी। जब तक आपकी कर्मातीत अवस्था नहीं हो रही है तब तक तो आपकी लड़ाई चलेगी ना, करे कि ना करे, करे कि ना करे, तब तक आप दुविधा में हैं। जब आपकी बाबा की श्रीमत पर चलने की, कर्मातीत कर्म के प्रभाव से परे होने की अवस्था होगी, खत्म। लड़ाई भी पूरी होगी तब आप जाओगे। विकारों से लड़ाई के बारे में बोल रहे हाँ, विकारों से लड़ाई। हमारी लड़ाई और किससे है? हमारा का दुश्मन कोई आत्मा तो है ही नहीं जी। हमारी कोई भी आत्मा दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन है तो हमारे अंदर है। लड़ाई पूरी हो जाने से, जब लड़ाई पूरी हो जाती है, लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे, परमधाम चले जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। सभी आत्माएं शिव के गले का हार बनती हैं, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी, तुम थोड़े हो, वो है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट, तुम्हारे अपने जीवन से कट या जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध है, हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। तुम्हें क्या करनी है? दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वे असुर, कहाँ देवताएं, कहाँ वे असुर और कहाँ देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी, 5 विकार, 5 सीढ़ी है ना। देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। कितने होते हैं तोड़ करके शरीर और हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, कितना टाइम तक।
एक बच्चे ने चूहे मारने वाली दवाई खा ली, मंगवाई और मिसिस को भी नौकरी पर छोड़ के आया, मम्मी को ड्यूटी पर छोड़ के आया और आके खा ली, मंगा के पहले रखी हुई थी। अब खाने के बाद उसको लगा अब तो मैं मरूंगा, फिर सबको फोन किया, खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल गया और 4-5 दिन लाखों रुपया खर्च करवा के शरीर छोड़ दिया। और पार्ट जैसा पार्ट है, अब इसमें पार्ट में किसकी गलती निकालोगे? उसका सारा परिवार मेरा सिर खा खा के थक गया, मेरी तो गलती रही होगी, पता नहीं मैंने कुछ किया होगा, मैंने क्या किया, इतना माँ कह रही है मैं दोषी हूँ, वाइफ कह रही है मैं दोषी हूँ, सारे अपने ऊपर ले रहे हैं दोष के मेरा दोष है मेरा दोष है, या फिर कहते हैं जी उसका दोष है तो उसका दोष है। अलग अलग देखते हैं तो दूसरे का दोष देखते हैं, सबके सामने देखते हैं तो अपना दोष देखते हैं। कितना समझाओ कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है भाई, उसका भी दोष नहीं है, उसका भी दोष नहीं है, उसने जाना, उसका अपना भी दोष नहीं है कि भी ना मैं नहीं, उसने तो हमारी बेइज्जती करा दी। भाई कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती इज्जत कुछ नहीं, उसने जाना था, तुम्हारे पार्ट से तुम्हारे साथ उसका इतना हिसाब था, वो 1 सेकंड फालतू कैसे रुक जाए तुम्हारे साथ? और भाई जी चूहे की दवाई का इलाज भी नहीं है कोई, बहुत खतरनाक दवाई है वो तो सारी बात ठीक। मेरा कहने का मतलब ये है कि लीवर एकदम लीवर डैमेज हो गया, उसकी वाइफ लीवर देने को तैयार होगी, चलो मेरा लीवर ले लो भाई आधा काट के। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। टाइम कुछ टाइम पहले हो लीवर डैमेज ना हुआ हो तो बच जाता, वो तो टाइम तो लगा ना, जो भी होना था, मतलब होने की बात सारी है। पहले पता लग जाता, मैं छुट्टी कर लेती, मैं ना जाती, तू ना जाता, वो ना होता, ये ना करते रहो कुछ भी। दुनिया भर के उन्होंने मेरे सिर खाए, कई पूरा साल 1.5 साल तक, अब जाकर के वो शांत हुए। पांच मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो अब उनका आधा शरीर गल गया, आधा शरीर बच गया, मरे भी नहीं और जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं? कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुख से छूट जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे। जितने दुख आपको लेने हैं ये शरीर छोड़ देंगे तो जिनसे आपने दुख लेना है अगला शरीर लेंगे तो भी आपको लेना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता तुमको, ये समझाया जाता है उनको। उसके बाद भी जिसने करना है वो करेगा, उसको समझाते भी। मान लो कि तुम किसी दुख से, अब जिसका बच्चा मैरिज में नंबर आ गया है या किसी ने कोई ऐसे गलत कर दिया है, गलत काम भी कर लेते हैं, अपराध हो जाता है, अब उस अपराध के बाद यदि तुमको सजा मिलनी है, तुम्हें दुख मिलना है तो अगला जन्म लोगे तो भी लोगे। जिस जिस आत्मा को आपने दुख दे दिया, कितने जन्म के बाद भी घर जाने से पहले आपको वो दुख लेना है। अब उस दुख से, उस बेइज्जती से अपने आप को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेंगे, देह की हत्या कर लेंगे तो क्या वो दुख नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये बात जिसको समझ में आ जाए वो आत्महत्या करने से रुक सकता है। जब मेरे को दुख लेने ही है, अगले जन्म में भी लेने, 10 जन्म के बाद भी लेने, तो आज ही दे दो। क्यों किया जाए देह की हत्या? मैं जिस दुख से भाग रहा हूं वो दुख तो मेरे को नहीं छोड़ सकते, ये उसे समझाना है। वो दुख तुम्हें लेने पड़ेंगे। भगवान के घर न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। मान लो तुमने शरीर छोड़ा, तुम्हारा शरीर छूट भी गया तो क्या हो गया? वो दुख तो लेना ही पड़ेगा।
आप कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वो दुख आपको लेना ही लेना पड़ेगा। नहीं लेना है तो आपको इस जन्म में भी नहीं लेना है। कितने हैं मर्डर करके, अपराध करके, उनको कोई पता ही नहीं है किसी को किसने मर्डर किया, किसने दुख किया। उन्होंने लेना ही नहीं है ना अभी। उन्होंने जो लेना है वो लेंगे। कैसे लेना है तब लेंगे, जब लेना है तब लेंगे, पहले नहीं ले सकते। कितने अपराध करके मौज से, मस्ती से, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं दुख धाम से सुख धाम में, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, उनको याद करना है, उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपस में स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है तो बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले चलने के लिए। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। ये थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। हमको इस छी छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वे जब खत्म हो तब धर्म की स्थापना, एक धर्म की स्थापना हो। अनेक अधर्मों का विनाश कराकर एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? परले दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। भारत क्या है? अविनाशी पवित्र खंड है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व आत्माओं जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते, सबकी सदगति करते हैं। मंदिर में कितने यादगार हैं? मंदिर में कितने यादगार हैं? कितनी मूर्तियां रख देते हैं? कितना अर्थ सहित बाप आकर समझाते हैं। अब बाबा आकर हमें अर्थ सहित समझाते हैं, परंतु जिन्होंने
बनाया है वे नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, द्वापुर में जरूर अच्छे समझदार बुद्धि वाले होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो, सभी मंदिरों से ये ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा। विनाश में क्या होगा? होलसेल मौत होगा। महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। कहाँ 9 लाख और कहाँ 9 अरब। सीधा सीधा कितना बड़ा तूफान है। और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। फिर से वही नाटक, वही ज्योग्राफी, वही इतिहास, भूगोल सारा का सारा चलेगा। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। ये ड्रामा का चक्र अनादि है, जो फिरता ही रहता है। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर खड़े हैं। हमारे एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है सतयुग। ये भी तुम जानते हो, बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना। बाप समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो। फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। फिर आकर क्या बनना है? लक्ष्मी या नारायण बनना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि हम लक्ष्मी नारायण बने तो देवी गुणों को धारण करो। देवी गुण भी धारण करने चाहिए। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। इनमें क्या क्या होता है? तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है? आधा कल्प है देवी स्वराज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे बच्चे भी, जो अच्छे बच्चे हैं, उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए हैं। छोटे बच्चों में भी भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक, कोई हैं जो ना ज्ञान उठाते हैं ना अपनी चलन सुधारते हैं। सबको दुख ही देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर
छिप कर बैठते थे, असुर बन उनकी कितनी तकलीफ देते थे, ये होता रहता है। ऊंचे ते ऊंचे बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। ऊंचे ते ऊंचे बाप को स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दैवी गुण धारण करके अपनी चलन को क्या करना है, हमें सुधारना है। छुई मुई नहीं बनना। छुई मुई नहीं बनना। छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं, क्योंकि घबराएंगे तो दैवी गुण धारण नहीं कर सकेंगे। पेपर तो आएंगे, बिना पेपर के तो कोई पास हो नहीं सकता है। लेकिन जो दूसरों को सुनाते वो स्वयं भी धारण करो। जो दूसरे को सुनाते हैं वो क्या करो, स्वयं भी धारण करो। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। पांडवपति भी और पांडव भी वो कंबाइंड है। कौन है पांडवपति? पांडवपति किसको कहेंगे? शिव बाबा। शिव बाबा पांडवपति और हम सारे पांडव। क्या पांडवपति और हम पांडव क्यों कहलाते हैं? हम पांडवपति। हाँ जी। हाँ, क्योंकि भाई जी पांडवों के साथ परमात्मा साथ होता है ना, परमात्मा का ज्ञान साथ होता है पांडवों के साथ। पांडवों के साथ परमात्मा साथ होता है। मतलब वो परमात्मा को अपने साथ रखते हैं ना हमेशा। हाँ, क्या बता रहे हैं भाई जी? हाँ जी, थोड़ा जोर। भाई जी पंडे बता रहे हैं। हाँ जी, पंडे क्या मतलब? गाइड करने वाले। फिर यहाँ पांडव के साथ क्या मतलब? यहाँ क्या मतलब है पंडे का? भाई जी पांडव के साथ परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है ना, और उनकी विजय होती है, इसलिए पांडव किसे कहा जाता है? जो परमात्मा को पहचान जाता, परमात्मा से प्रीत बुद्धि होते हैं, उनको पांडव कहा जाता है। पंडे होते हैं रास्ता दिखाने वाले। हमारा पांडवपति जो है सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। हम भी परमात्मा के बताए हुए मार्ग को सबको बताते हैं।
इसलिए हम हैं पांडव, वो है पांडव, शिव बाबा है पांडव पति। सारे पांडवों के पति। हाँ, तो हमें ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले होने के कारण सभी पांडव जो आपकी 2-2, 3-3 गलियां, 4-4 गलियां मतलब उनके एरिया में आती हैं, वो उन सबको रास्ता दिखाते हैं। और आपने भी उन सबको रास्ता दिखाना है अपने घर संबंध संपर्क में जो आसपास के आते। भाई पांडव वो होते हैं जो कि युद्ध में भी स्थिर रहते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं। भाई पंडे का रोल भी तो यही होता है ना। पंडे का रोल भी तो यही होता है। हाँ, रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाता है, भगवान के पास ले जाता मिलाने की, चलो भैया हम ले चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसे कंबाइन रूप में रहते हैं, जो हमेशा बाबा को अपने साथ लेकर के चलते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। साकार में सर्व संबंधों से वही सबसे आगे होता है जो बाबा को साथ ले जाता है। उनके आगे बाप दादा साकार वे सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ किनको होगा? जिनके लिए एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन: माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याण व विश्व कल्याणी है। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त, जब सब जीवन मुक्त जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं, सब बंधन मुक्त। बंधनों में पहला एक बंधन है देह अभिमान। सबसे पहला एक बंधन है देह अभिमान। उस मुक्त बनो, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही बंधन मुक्त कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
हो नहीं। ओम शांति।